सोनू बेकसूर था। सोनू बेकसूर था, उसका तो कोई आप खड़े हत्या क्यों नहीं नहीं हुए सोनू के साथ? था। सोनू के साथ तो जब मैं खड़ी होंगी, जब मैं पता लगेगा मेरे के लिए ने फैसला कर दिया। एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लग रहा है कि आपके पति की हत्या संजय कर सकता है? संजय ने करी होगी? हाँ, उसका दुश्मनाई थी, हो सका जी। कोई दम। लेकिन मैं तो यह बात कहूँ, उसके ऊपर पावर है। बेकसूर सोनू जेल में करवा था, क्योंकि मेरा फैसला हो गया था। इतना मेरा फैसला नहीं होया, इतना जैसा उसके ऊपर पावर है। उसने यह बात कह दी, थारा राजीनामा करवा दूंगा, थारा राजीनामा करवा दूंगा। जिस दिन उससे आदमी ने मेरा फैसला करवा रखा है इस गाँव में का है, और जिस दिन मेरा फैसला हो गया उससे दिन वो जेल में करवा दिया मेरा फैसला होने। और कोई अगर संभाल के वाली कानून है सबूत मांगे ना, तो उस टाइम पे सबूत क्यों नहीं मांगे? आगे सोनू के हथियार हैं। नहीं, अब मर्डर भी तो प्रॉपर जो हुआ है, आप उसको क्या कहो? हत्या है, पक्का हत्या कहो? जी, पक्का कौन जी हत्या है। जिनके साथ आप भाग गई थी, उसने और आपने मिलके अपने बीच का जो रास्ता था वो काटा। जो वह बेटी थी, जो 14-15 साल की लड़की थी, जिसका नाम खुशी है, हाँ जी, खुशी, और उनके पिताजी जो समझदार थे, वो अपने बीच से हटा दिए। ना जी, ये गलत अंजाम है। 3 मार्च के बाद उसका मेरा कोई कांटेक्ट नहीं संजय का। पहले मतलब उन्होंने फांसी ले ली थी जी, हम माना है, लेकिन मेरे घर क्या ना भी उन पर मतलब कोई कार्रवाई नहीं करवाई थी, वही ना मार दी। सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। अब हमारे साथ वो महिला जुड़ गई हैं जिनके ऊपर करवा चौथ के दिन अपने पति की हत्या करवाने के आरोप लगे थे, और इतने घिनौने आरोप लगे थे कि घर के सामने वाले घर में एक आदमी के साथ ये भाग गई थी, उनके साथ इनका अफेयर था, और उन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने अपनी खुद की एक बेटी का अपहरण भी करवाया है और अपने पति की हत्या भी करवाई है। थोड़े से सतीश भाई आगे आ जाओ, कैमरामैन साथी। नमस्ते जी, ठीक हो? हाँ जी, कल ठीक थे जी, जब इतना बड़ा कांड हो रहा है। कांड तो सारे आरोप तो आपके ऊपर है, आपने करवाया है। जी मैंने कुछ नहीं करवाया, गलत आरोप लग रहे हैं मेरे ऊपर। आरोप कौन लगा रहा है? आपके घर वाले लगा रहे हैं? नहीं जी, मेरे घर, हाँ वे लगा रहे हैं, मतलब जो मेरी सास है नहीं, ये वो घर वाले नहीं है। घर वाले हैं जी मेरे में। आपका परिवार नहीं है वो? मेरा परिवार है जी। तो आपने क्यों करवाई अपने पति की हत्या? मैं क्यों करवाऊंगी जी अपने उसकी हत्या? मैं जब अपने घर क्या तो ऊपर तो होकर इसके खिलाफ, मैं अपने घर के खिलाफ होगा, मैं उसके साथ हमारी बैठ का पानी पत रही हूँ, इसकी माँ की राज जीता रही हूँ। बर्तन भी उसने दिए, मरता चून तक वह पहुँचा दी डेली। और ये कह रहे 9 महीने तक नहीं आई। डेली वो घर पे जाता था, दूध की बोतल बुलवा के लाता था शाम को। और मैं ऐसे क्यों करवाऊंगी अब? लेकिन उसकी मृत्यु होगी तो उसकी माँ भी मेरे को आरोप लगा रही, इसने मेरा बेटा खा लिया। चलो, आपने क्या लगा है, वो हत्या है या सुसाइड है? आपने क्या लगा है? हत्या है जी। वहाँ फिर तो आपने करवाई होगी। मैंने नहीं करवाई जी। और किसने करवाई? इसकी मौसी के लड़के छोटू ने करवाई है। किसकी मौसी के लड़के? सोनू के मौसी के। अरे वो तो आपके ऊपर खुले आरोप लगा रहे हैं संजय के ऊपर, जो आपका जिस तरीके से सीधे तौर पे आपका, मैं शब्दों की मर्यादा में रहूंगा, जिनके साथ आपका अफेयर है। ये गलत अंजाम है। 3 मार्च के बाद उसका मेरा कोई कांटेक्ट नहीं संजय का। और उसके बाद तो मैं, मेरे मतलब पूरे गांव ने मिलकर, परिवार ने मिलकर मेरे साथ फैसला कर दिया था कि मैं अपने घर चली जाऊं और ये अपने घर रहेंगे। उसके बाद 4 महीने मैं अपने घर पर रही हूँ, और सोनू ने मेरे पास फोन किया, अब इसकी माँ जब राजी होगी आकर भाई इसने लिया। और जब सोनू के साथ अपने घर के खिलाफ हो गए, मेरे घर के भी नाटक थे, मम्मी दोबारा इसका यहाँ गाल देनी, तो मैं उनके खिलाफ हो गए। मैं उसके साथ हैगी और हम पानीपत किराए पे रहते थे। सोनू के प्रेम में आई या हाँ, संजय के प्रेम में? सोनू के प्रेम आई जी। मैं कभी आपने उस पर वो नहीं छुट्टा, वो पड़ोसी था ना जी, अगर मैंने उससे कुछ करना होता तो मैं सोनू के साथ क्यों आती? तो फिर गई क्यों उसके साथ? किसके साथ जी? संजय के साथ। और जी मैं गलती मैं ले, कुछ भी मैं ले जो होगी। और आज मैं तो जी 6-7 महीने की पहले बात गई थी। होगी। चलो हाँ आपने गलती कर दी। हाँ जी। आप संजय के साथ भाग गए। हाँ जी। उल्टे क्यों आगे? कह रहा था भाई एक तेरी लड़की के साथ मतलब रेप वगैरह कर दूंगा, इसलिए मैं कौन कह रहा था ये बात? संजय जी। जो आपको लेके गया है। हाँ जी, यानी कि वो एक किस्म से आपको लेके गया तो आपको आपके पति की हैसियत से लेके गया कि मैं आपसे शादी करूंगा, यही हाँ बात जी। थी। हाँ जी। और वो अपनी बेटी के साथ ऐसा करेगा? हाँ जी, उसने कही थी। आपने एफआईआर दर्ज करानी थी तुरंत? तुरंत जब करवानी, मैं 3 मार्च से पीछे करवाई है, तो उन्हें कही थी अब उसका सारा दाम इतने मारेंगे गेट का जब वो आ जाएगा। किसने बोला ये? उन्हें थानेदार, उन्हें संभाल का थानेदार ने फिर मारे? कुछ नहीं करा जिसका। तो मतलब वो क्या है, वो कोई बड़ा अफसर है, कोई बड़ी पावर है? उसके ऊपर पावर है जी, गांव में का पावर है। तो गांव में ऐसे कौन है, बताओ थोड़ा सा जी। मैं नाम लूंगी खाम का, वो जगह हमने अपने गांव के हैं। गांव के हैं जी। अच्छा, वो क्यों उसने उठा रहे हैं? उस मतलब उसके वो इनका आना जाना कुछ कर भी ला ले जी, उसके मतलब पावर उसके ऊपर है। उसका कुछ नहीं बिगड़ने देता, संभाल के थाने में कुछ भी नहीं बिगड़ने देता। जिस टाइम वो हथियार लेकर बढ़ गया था, तुरंत पुलिस वाले ने कह दिया था कि तो सोनू के हथियार, लेकिन वो संजय के हथियार थे, सोनू के नहीं थे।
उसके बाद उन्हें यह बात की, वो जो आदमी है उसके ऊपर पावर आप है अपने बचाव के लिए तो नहीं कह रहे हो मैं बच जाऊं, संजय फंस जाए या कोई और फंस जाए। ना जी, मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ। मैं तो पुलिस प्रशासन तक भी कर रही हूँ। अगर जो भी जिसका भी कसूर है उसने कड़ी से कड़ी सजा दो और सोनू के फोन की डिटेल निकालो, और जो मैंने अपना फोन दे रखा है पुलिस प्रशासन है, मेरे फोन की भी डिटेल निकालो, उससे तो पता लग जाएगा चलो जी। ठीक है। क्या आपको लग रहा है कि आपके पति की हत्या संजय कर सकता है? संजय ने करी होगी। हाँ, उसका दुश्मन आई थी, हो सका जी। कोई धमकी अब सी ताजा सी? मेरे उसकी 27 तारीख की तारीख थी, उसने ये बात कही थी राजीनामा कर लो, ये नहीं कही तो थी उसने। कुछ ऐसा भी बोला था? नहीं तो ये वो ऐसा कुछ नहीं कहा था जी उसने जो उसके ऊपर पावर है संजय की, और उनका था मैं थाने में तेरा चालान लेकर आऊंगा, उसने ये बात की थी। लेकिन 12 तारीख है दिसंबर की, वो तारीख दे रखी है उनने दोबारा तय। और उस दिन में पहले मैंने नुका दिया था, जिस दिन वो पानी पता रही हूँ ना, उस दिन तय उन्हें कहने लगी भाई राजीनामा कर लियो, राजीनामा कर लियो। लेकिन पहले उनने जब मेरे दर फैसला कर दिया था ना, बिना सबूत के बिना कुछ के समाज के आ रहा सोनू जेल में गिरा था। मतलब मैं अपने घर पे थी। अच्छा, इतना भी नहीं मेरा पट्टा। इतना भी बैठा हो तो इसने जब मैं मेरे साथ मैंने लिया ना अपने साथ पानी पता है, तो इसने जब मेरे को सारी बात बताई गई अगर मैं संजय ने नू कर दिया। तो इसका मतलब आपने लगा है कि होश क्या है 100% संजय भी मर्डर हाँ, में शामिल होश का है जी, मैं तो कहूँ होश का है जी। ऐसा है? हाँ ऐसा है। अच्छा, अब वो बेटी कहाँ है? बेटी का तो पता नहीं लगा जी ना, तो ऐसे किसी मामले नहीं पता लगा किसके साथ जा रही है या कितनी लापता हो रही है, तो उसका कोई पता नहीं लगा जी। आपने सुनी होगी वीडियो, खुले आरोप है और FIR भी दर्ज है आपके खिलाफ इसी मामले में। सुनो जी, जिस दिन वो गई है उस दिन मेरे घर वाले ने बात की है भाई सीमा का नहीं नाम लेना है, मेरे घर वाले ने कही है। और उन्हें संजय पर शक था जी मेरे घर वाले ने, और उसने कही थी उसका नाम लिखवा दो, लेकिन छोटू ने ये कही थी हम इनका दोनों का लिखवाओगे। उन्हें जिस जो मेरा फोन खींच ले गया था जी खोस का, उन्होंने कहा था हम दोनों का नाम लिखवाओगे, तो उन्होंने कही थी भाई इसका ना लिखवाओ, बोला ना लिखवाओगे, तो उन्होंने भाई कर ले जो कर दो। मेरे घर वाले ने यह बात कही थी, जब इसमें कसूर नहीं होगा तो लिखवा दो, मेरे घर वाले ने यह बात की थी। आपने धमकी दी थी? वो परिवार खुले कहने लग रहा है खुशी को कितना ठवा दूंगी इतना मरवा दूंगी। या जी गलत आरोप लग रहा है मेरे पे। आज तक मैंने कोई धमकी दी, और जो बच्चे कह रहे हैं ना ये बात है, अगर मैं ऐसे बोल देती थी, और गांव वाले कह रहे हैं हम मुझ तो कुछ कह देते, सारा गांव एक नहीं सारा गांव, गांव वाले भी कह रहे हैं हम ऐसे कुछ कह देते तो कहते थारे बच्चे ठवा दूंगी, थारे कर दूंगी। इसे में ये भी इतने बोलने लग रहे, अगर मैं उनको ऐसी धमकी दे देती तो क्या उनके लिए पुलिस प्रशासन नहीं है? क्या वे ऐसे पुलिस प्रशासन में नहीं जा सकते? आपने तो 2 मिनट पहले कहे थे जो आपका जिसके साथ अफेयर था, जो आपका मित्र था, वो तो बड़ी पावरली हंड है वो। फिर ये बात कर रही हूँ मैं, गाँव में आरोप लगा रहा ऐसे करती, बाकी नठवा दूंगी कर दूंगी, मैं क्यों ठुआऊंगी जी? पुलिस प्रशासन, अब ध्यान से सुनियो जी, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के ऊपर दोनों साइड का आरोप लगे, सोनू के माँ, गांव, पूरा परिवार, गांव का सरपंच आया और उन्होंने खुले आरोप लगाए कि संजय के ऊपर कोई बड़ी पावर है, पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, वो चाहे क्या करे, वो मारे पीटे रेप करे कुछ करे। अब ये जिनके ऊपर खुद सोनू की हत्या के आरोप है, यानी कि सोनू की पत्नी, एक बार यार इस ऑटो वाले ने कहेगा उन्हें करो ना यार लोग कुछ इसने क्यों नाक में दम दे रहा हमारा, तो उसको आप सुन लो। जिस तरीके से मैं कहना चाहूंगा कि उसने भी खुल के, इन्होंने भी उसके ऊपर आरोप लगाए हैं कि सोनू ने भी पहले उठा कर ले गए थे, तब भी दोषी संजय था, उसके ऊपर बहुत बड़ी पावर है, वो गांव से ही है। हाँ जी, आपने कह दी? हाँ जी कह दी। सच है यह बात? सच्चा बात है जी। डरते आप नाम ना लेते? हाँ जी, बस ये नहीं लेते भाई हमारे बालक है छोटे छोटे, क्योंकि वो उसमें ज्यादा पावर को भी कुछ कर सका है, मतलब मानस भी मरवास का, मरवास का। तो संजय भी, सोनू भी मरवा दिया होगा। मैं इस बात नहीं कह सकती जी, बाकी मैंने सका है करवास का है जी, उसके ऊपर पावर है, करवास का है। तो अब बात आ गई बेटी के ऊपर। बेटी कहाँ है, कुछ तो आइडिया होगा ना जी? मेरे को उसको कुछ पता नहीं। आपकी बेटी है, अब माँ उसकी, उसके लिए कुछ पता नहीं जी। मैं कहने लग रही उसकी FIR ही न करवाई थी, जो उसकी मौसी का लड़का छोटू हुआ था और उसके चाचा का छोरा था मोहित, वे 2 जने मेरे कमरे पाए थे, वे मेरा फोन ले गए थे ठाकन है। आपने किस पे शक है, मतलब वो किसी के साथ भाग के गई है या अपहरण हुआ है? जैसे छोटू ने सोनू के पास फोन किया था, भाई घर पे कागज भी नहीं है, और अपनी दादी वाला फोन लेकर जा रही है, 1000 रुपये भी नहीं है, और वह स्कूटी भी नोट छोड़ कर गई है, किसी तो चाबी देकर गई है। स्कूटी अपनी थी घर की? उनकी, हमारे घर की स्कूटी है जी वह, तो वही चाबी किसी नोट थे तो आदमी तो देकर गई है। तो ये सब बात सोनू तो बताई है, सोनू गाँव में नहीं गया था, छोटू ने बताई है बात। नहीं, आप तो फिर खुद ले तौर पर नु कहना चाहो कि मर्डर में और खुशी को, हाँ छोटू का हाथ पावा जी।
अपहरण में जब या किसी को नहीं पता इस बात का, इसमें मैं भी आ गई तो उसके पापा आया खुद, जब उसने नहीं पता घर में से कुट्टी वाली लेकर गई है, किसी आदमी तो देकर गई है, देखा होगा रास्ते में कुछ ऐसा हो गया होगा। इस बात का तो मैंने पता नहीं जी, लेकिन उसके वो जो सब भी लेकर गए थे उसने थोड़ी फोन करेगा छोटू थे। जब पुलिस ने आपको कितनी बार बुलाया है इन्वेस्टिगेशन के लिए? पुलिस ने तो जी मैं कई बार बुला ली, जिस दिन हॉस्पिटल में गई थी उस दिन बातचीत हुई थी, उसके अगले दिन फिर मैं 11 बजे बुलाई थी सराहना वाले पुलिस वाला ने। अच्छा, क्या आपके ऊपर क्या किस तरह क्या? मैं गई थी तो पुलिस वाले ने कही थी कि सीमा जी आपको पता आप पे आरोप लग रहे हैं, तो मैंने कही थी हाँ जी पता है मेरे को, बोले झूठ है सच है, मखा जी ये झूठे आरोप हैं, तो उसने कही थी आपने अपने पति की हत्या नहीं करवाई, मखा जी नहीं करवाई, मेरे को तो पता भी नहीं था, उसका फोन जो उठा रहा था कोई मतलब खेत वाला था, कोई गुजर रहा था, उस फोन पर उसने आदमी ने ये बताई थी कि 10 रुपये पड़ा है, उसने मेरे को ये नहीं कही थी या किसकी हत्या हो रही है, उसने मेरे को बात नहीं बताई थी। अच्छा, तो अब आपने लगे है प्रॉपर जांच होनी चाहिए, जो दोषी है वो अंदर जाना चाहिए। हाँ जी प्रॉपर होनी चाहिए, और चाहे इसमें मैं आएगी जी मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं, चाहे मैं आएगी, चाहे इसमें संजय आ गया, चाहे और कोई आ गया, चाहे छोटू आ गया, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और कड़ी से वो होना चाहिए जी। चलो देखो, अब एक नई बात सामने आई है, इन्होंने यानी कि सीमा जी ने सोनू की वाइफ, मृतक सोनू की वाइफ जिनके ऊपर खुद हत्या के आरोप हैं, उन्होंने एक और नया खुलासा कर दिया है कि सोनू की हत्या और गुड़िया के अपहरण में यानी कि खुशी के अपहरण में सोनू की जो बेटी है उसमें छोटू नाम के एक युवक का हाथ हो उसका है, जो खुद सोनू की मौसी का लड़का है। वो जो एक लड़की जो वीडियो में आ रही है बार बार, हाँ जी, वो छोटू की बहन है। उसकी बहन है जी, वे 2 भाई 1 बहन है, और उसका बड़ा भाई तो ब्याह रखा है और वो छोटा कुंवारा है, वो छोटू नाम का। तो हम कोशिश करेंगे कि छोटू से भी पूछताछ करें, और मैं तो अब उन्होंने तो जितने भी आरोप लगा रखे, मेरी जो बड़ी बहन थी उससे भी आरोप लगा रखे हैं, कोई तो गलत थी और वो खुद फांसी खा कर मर गई, उन्हें गलत इंजाम ला रखे हैं। अगर जब गलत होती तो ये मेरे घर क्या क्यों खंड का ज्यादा दर्द दे, अगर अपनी दूसरी छोरी दे दो नहीं, फिर क्यों दी? अगर ये गलत लागत देते आप क्यों आए? मैं तो यूं दी थी क्योंकि सोनू में कोई ऐब नहीं था, और इसका जो पिताजी था सही आदमी था, इसमें कोई ऐब नहीं था जी, सही आदमी था, पति सही था जी, इसमें कोई दारू का क्या ऐब नहीं था इसमें। आप एक सही आदमी को इतने अच्छे भले पूरा गांव जिसको सराह रहा है, उसको छोड़ के एक नया इतनी बकवास आदमी जो आपके घर के सामने आप जिसको कह रहे हो कि वो ऐसा है, आप उसके साथ चले गए, आपने खुद शर्म नहीं आई? डूब को मरने का काम था। हाँ जी, और लेकिन उसका पापा भी ऐसे शरीफ था, उसकी वजह से मैं दोबारा दे दी थी, और सारा गांव गा था उस दिन तो अगर आपकी लड़की ने दे दो, और आज में ये इंजाम ला रहे ना, अब उसकी छोरी बड्डी भी गलत थी, यूं थी जो सिवा गलत इंजाम ला रहे उसकी बान है, उसका खुद आदमी मेरे तेन कह जा रहा है, इसके 4 बालक जाम रखे ना, दूसरे के जाम रखे, मेरी छाती में ना रख रहा है, खुद उसका मेरा आदमी मर गया, उसका आदमी तो जीवा है, उन्हें खुद मेरे तक रखे हैं, आज वो भी इस वीडियो ने देखागा, उसके आदमी ने नुका रखे हैं, सीमा तीनों ने देसी है, जो और है के 4 बालक जाम का मेरे मुंह पर नुका इसका तेरे बालक को ने है। चलो, आरोपों पे आरोप लगते रहते हैं भाई, लोग ये आरोप है, ये कदे खत्म ना हो। अब मेन काम रह गया पुलिस प्रशासन का। भाई मेरी रिक्वेस्ट है, इसराना में जो आईओ है इस मामले के थाने में, भाई सही जांच करो, अगर उसने सुसाइड भी करी है तो क्यों करी है? ये तो जीनू को है, अगर तो कुछ खा पी का मर रहा है, मैंने बोले जो कुछ खा पी का नहीं मरा, तो दारू पिए नहीं उसने, लुका उस टाइम तक कही थी, मामा ने तो कही नहीं दारू पी रहा था यो, मेरे तो उसके मामा के लड़के ने बताई थी भाई, फोन उसके मौसी के लड़के का फोन आया है, अगर भाई मैंने दारू पी लिया, मैंने गोली खा ली, मैं उस टाइम मैं यह बात पूछ रही, उस टाइम उन्होंने बताया थी, तो वे उस टाइम पहुंचे क्यों नहीं, फिर उस टाइम उन्होंने फोन कर दिया तो ना गई, फिर मेरे पास फोन नहीं जी, मेरे तो कौन करेगा? नहीं, जब आपके पति का अंतिम संस्कार करना था, आपका पति करवा चौथ वाले दिन दुनिया आप अपने पतियों के लिए अपने जब कोई बर्न नहीं देगा जी, ये बताओ, कोई जब नुका देगा हम लाश नहीं फूकांगे, जा चली गई तो पूरा गांव उनके गेल था हॉस्पिटल में, और मेरे घर के पहले गांव में आए थे, उन पूरी बड़ी गाड़ी उल्टी दबा दी, डंडे ले खड़ी होगी, लठ ले खड़ी होगी, मेरे पापा ने यह बात कही थी, मेरे घर कहता है चाहे कुछ करो तुम चुप रही हो, मैं लेकिन बिना कुछ कहे चुपचाप गाड़ी लेकर आ गए, उन्हें यह बात बताई, अगर हमने उनके घर के दोबारा दुबा दिए, उन्हें यह बात बताई, हमने सीमा बढ़न नहीं दी, हमने यह बात की थी, पुलिस प्रशासन तय आगे बढ़नी चाहिए। दोष है आपने लगे उस बुढ़िया का, वो जो बुढ़िया का को ना जी, मैं देखा नहीं जी, उसका तो बेटा गया, उसका दोस्त को ना कती भी, उसने तो जो बका रहे ना वो तो हॉस्पिटल मारते मिनट की थी, अगर मैं नहीं आंदी आयलैंड तो कुण बढ़ जाए बिठा, पुलिस प्रशासन वाले ने भी बात की थी, अगर तेरी सासू तेरे करना थी, और लेकिन तेरे कुण बढ़ कर आपको कितना गम है अपने पति के मरने का? मुझे बहुत गम है जी, यूं बताओ लग कम है, इस लगेगा जी, मैं मेरे पर दोस्त आ गया तो आपने तो कम लगेगा, आप नु बताओ, सब नाज मेरे पर कम लग गया, जिस टाइम और फुट करो थी हॉस्पिटल में, नहीं बोले रो ले फंड कर ले, हमने तेरे पे कोई यकीन नहीं है। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अब आप करोगे क्या? मतलब कहाँ जाने वाले हो, कहाँ रहने वाले हो? उसी घर में
आप डिडवाड़ी में जाओगे या क्या है आपका? मैं जी डिडवाड़ी में जाऊंगी। वो बढ़ने तो ना दें आपने, फिर जिस तरीके से आपने कहा। जिस दिन अगर मैं चाहूँ तो कल चली जाऊँ, लेकिन मैंने बढ़ नहीं देंगे, मैंने पता है उनका। लेकिन जिस दिन आरोपित है जगह उनकी आंखों की पट्टी खुल जाएगी ना, खुद मोसी का छोड़ा पाओगा जब कोई भी पाओ इसमें, उस दिन मैं अपने आप को छत्ती का लाऊंगी। अब वीडियो को शेयर कर दो भाई, अगला पार्ट एक और है इनका, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए अभी मूवीज के साथ। राम राम सारे भैया ने। जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य में।